नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 3.5 साल पहले जब ये कहा था कि जब वो मांग रही थी बाग फदक के मामले में, जब वो मांग रही थी खता पर थी, तो उसके बाद कई उलमा डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ भी लाए और उनके अपने इदारे के जहाँ वो पढ़ते रहे बिक्की शरीफ के भी, इस तरह जामिया निज़ामिया के भी उलमा तशरीफ़ लाए और बुज़ुर्ग उलमा तशरीफ़ लाए। उन्होंने डॉक्टर साहब से रुजू का मुतालबा किया। तो इस हवाले से आज हम की वीडियो में हम ये गुफ्तगू करेंगे। तो जैसे कि आपको तमाम हज़रात को पता है कि इस हवाले से हम तफसील के साथ वीडियोज़ बना रहे हैं। हमारी वीडियोज़ मुफ्ती दानिश अहदी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी आ चुका है कि डॉक्टर साहब ने ये जो बात कही थी जब मांग रही थी खता पर थी, इस सईदा पाक की शान के हरगिज़ हरगिज़ भी लायक नहीं, जुमले दुरुस्त नहीं, बेअदबी पर जुमले मुश्तमिल है। और तमाम उलमा ने डॉक्टर साहब की तवज्जो दिलाई है। तो बिक्की शरीफ से भी ये फतवा, बरेली शरीफ से ये फतवा आया था कि ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है, मतलब बेअदबी वाला अंदाज़ है। और बाकी डॉक्टर साहब ने जो खता इज्तिहादी का कहा, तो ये मुफ्ता भी कौल या मरजू कौल है अहले सुन्नत का, ये मुसलमा नज़रिया नहीं है। बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब गुमराह नहीं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत के आलिम है। तो आज हम की वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि डॉक्टर साहब ने ये बात की, तो उस वक्त के बाद कई बुजुर्ग उलमा उनके पास तशरीफ लाए, जैसे हाफिज़ अब्दुल उस्ताद सईदी साहब जामिया निज़ामिया के, इस तरह और कई उलमा ने इनकी तवज्जो दिलाई थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी ये पम्फलेट एक लिखा था कि इस मसले में बहस करना खता है। ठीक है जी। तो बाकी और भी कई उलमा ने, तो अब डॉक्टर साहब ने आगे से उनको ये जवाब दिया कि जी ये तो लिखी हुई है बात, मतलब फलां जगह पर तफसीर कबीर में लिखा हुआ है, फलां जगह लिखा हुआ है, अक़वाल बिल्कुल मौजूद है डॉक्टर साहब। हम ये तो नहीं कहते आपने खता इज्तिहादी का अपनी तरफ से कह दिया, अक़वाल लिखे हो, लेकिन ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं। उन्होंने आपको से रुजू का इस वजह से मुतालबा किया क्योंकि ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं। अक़वाल देखिए बाद मुफस्सिरीन ने लिखे होते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखे होते हैं, लेकिन लाज़िम नहीं होता हर कौल जो लिखा वो उठाकर बयान कर दिया जाए। एक होता है अक़वाल, एक होता है अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया। अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कुतुब है उनमें सब में मौजूद है। शरह अक़ाइद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर, शरहुल मक़ासिद, बारिश शरीयत देख लें, फ़तावा रज़विय्या देख लें, इस तरह दीगर जो बड़ी कुतुब हैं उन सब में मौजूद होता है। ठीक है, अक़वाल नहीं बयान किए जाते। अक़वाल तो कई हवाले से मिल जाते हैं, मौला अली की अफ़ज़लियत के हवाले से, लेकिन ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया तो नहीं। अहले सुन्नत का ये मुसलमान नज़रिया ना कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है। तो डॉक्टर साहब आप तवज्जो करें, आपके जो शागिर्द थे ना, अब जो इस उनको नहीं कह रहे, यानी कह रहे हैं कि उनसे खता इज्तिहादी नहीं या अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया, उनको राफ़ज़ी कह रहे हैं, तफ़ज़ीली कह रहे हैं। वो खुदा के बंदे जिन्होंने तवज्जो दिलाई सारे राफ़ज़ी हो गए, तफ़ज़ीली हो गए, जामिया निज़ामिया वाले तो बिक्की वाले तो दीगर सारे, तो ये सारे राफ़ज़ी तफ़ज़ीली नहीं, अहले सुन्नत के उलमा हैं। तो जो इस वजह से वो दिला रहे हैं कि अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है, अक़वाल बिल्कुल मिल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब तवज्जो करें, आपसे हमारी गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारे आप अहले सुन्नत के आलिम हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन आपने अक़वाल बयान कर दिए और अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया अभी तक नहीं दिखाया। आप दिखा दें, अभी तक आपने वीडियो में 5 मिनट की बात है, दिखा दें, सारे उलमा देख लेंगे, या मुनाज़रा कर लें। आपको मुनाज़रे के भी चैलेंज कई उलमा की तरफ से हुए, आपने मुनाज़रा भी नहीं किया। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस हवाले से कोई तवज्जो करें। तो बहरहाल बाकी वीडियोज़ आप मुफ्ती दानिश अहदी यूट्यूब चैनल पर, और फतवा भी मौजूद है मुफ्ती दानिश अहदी, फेसबुक पर भी मौजूद है, मुताला कर लें।